प्रार्थना करने से पहले आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुनें और फिर हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यहाँ उपस्थित हम सभी को जय मसीह और 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नए वर्ष की शुरुआत में खड़े हैं और एक ही विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि ये वर्ष हमारे जीवन और हमारे परिवारों के लिए आशीष का वर्ष होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे सारे दुख, पीड़ा, बोझ और आंसुओं को अपने ही हाथों से उठा ले। जो कठिन समय हमने देखे हैं वे अब परमेश्वर के अनुग्रह से आशीष और गवाही में बदल जाएं। आज हम बाइबल के एक अत्यंत सामर्थी भाग को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये केवल पढ़ी जाने वाली कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन से बात करने वाला परमेश्वर का जीवित वचन है। ये वचन परिवारों को बदलता है, दुख को आशीष में और निराशा को आशा में बदल देता है। इसी वचन के आधार पर आज की प्रार्थना सेवकाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि जिस स्थान पर हमने दुख सहा उसी स्थान से परमेश्वर आशीष की शुरुआत करेगा। आइए एक मन, एक आत्मा और एक विश्वास के साथ आज की प्रार्थना में प्रवेश करें। गरीबी से परमेश्वर के अनुग्रह तक। एक समय था, याकूब के परिवार में न स्थिरता थी न शांति। घर के भीतर डर था और बाहर अनिश्चित भविष्य। याकूब स्वयं एक भागता हुआ व्यक्ति था, अपने भाई एसाव के क्रोध से। उसके पास न धन था, न घर, न सुरक्षा की कोई गारंटी। हाथ में केवल एक लाठी लेकर वो अनजान मार्ग पर चल पड़ा। उत्पत्ति 28:20-21। यदि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा और जिस मार्ग से मैं चलता हूँ उसमें मेरी रक्षा करेगा, मुझे खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र देगा और मैं शांति से अपने पिता के घर लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। उस रात याकूब ने पत्थर को तकिया बनाकर सोया। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात की। यहीं से याकूब के परिवार की पुनर्स्थापना की यात्रा शुरू हुई। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा दी, भूमि की, संतान की और आशीष की। लेकिन प्रतिज्ञा मिलने के अगले ही दिन याकूब धनी नहीं बन गया। वो लाबान के घर पहुंचा और सेवक का जीवन जीने लगा। 7 वर्ष काम किया, फिर 7 वर्ष। उसकी मजदूरी में धोखा हुआ, परिश्रम का मूल्य घटाया गया। जिस धन को उसने कठिन परिश्रम से कमाया उसका सही मूल्य नहीं मिला। लेकिन याकूब ने एक बात नहीं छोड़ी, परमेश्वर पर भरोसा। उत्पत्ति 30:27। यहोवा ने तुम्हारे कारण मुझे आशीष दी है। ये शब्द लाबान के मुख से निकले। याकूब गरीब था, लेकिन जहां वो गया वहां परमेश्वर की आशीष प्रकट होने लगी। यही गरीबी से समृद्धि का पहला सिद्धांत है। आशीष का स्रोत नौकरी या मनुष्य नहीं, परमेश्वर स्वयं है। समय बीतता गया, याकूब का परिवार बढ़ा, पुत्र और पुत्रियां जन्मी। लेकिन परिवार बढ़ने के साथ समस्याएं भी बढ़ने लगी। घर में ईर्ष्या, झगड़ा, तुलना और घृणा आ गई। यूसुफ, याकूब का प्रिय पुत्र, अपने ही भाइयों द्वारा बेच दिया गया। परिवार फिर से टूट गया। याकूब ने अपने प्रिय पुत्र को मरा हुआ मान लिया और वर्षों तक आंसू बहाता रहा। ये परिवार भावनात्मक गरीबी में चला गया। लेकिन परमेश्वर चुप नहीं था। यूसुफ मिस्र में दास बनकर पहुंचा, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। उत्पत्ति 39:2। यहोवा यूसुफ के साथ था और वो सफल हुआ। दास से कैदी, कैदी से शासक। यूसुफ का जीवन ये सिखाता है कि स्थान बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं बदलती। एक दिन यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। ये उन्नति केवल यूसुफ के लिए नहीं थी, ये पूरे याकूब के परिवार के लिए थी। फिर अकाल आया। देश देश में भयंकर भूख फैल गई। याकूब के परिवार के पास भोजन समाप्त हो गया। अब वो परिवार पूर्ण आर्थिक संकट में था। तभी ये समाचार मिला, मिस्र में अन्न है। याकूब ने अपने पुत्रों को मिस्र भेजा। वहाँ उनकी भेंट अपने ही भाई यूसुफ से हुई, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं सके। अंत में सच्चाई प्रकट हुई। उत्पत्ति 45:5। अब न तो दुखी हो न क्रोधित, क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझे तुम्हारे आगे भेजा ताकि जीवन बचाया जाए। वो क्षण केवल परिवार के मिलन का नहीं था, वो गरीबी से आशीष की ओर मोड़ का क्षण था। याकूब अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र गया। फिरौन ने उन्हें देश की उत्तम भूमि गोशेन दी।
वहां वे सुरक्षित रहे, पालित पोषित हुए और बढ़ते चले गए। उत्पत्ति 47:11-12। यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को मिस्र देश के उत्तम भाग में बसाया और उन्हें भोजन दिया। जो परिवार कभी भूख, भय और टूटन में था, अब शांति, सुरक्षा और समृद्धि में रहने लगा। याकूब, जिसने कभी पत्थर को तकिया बनाया था, अब संतान, भूमि और आशीष से घिरा हुआ था। मृत्यु से पहले याकूब ने घोषणा की, उत्पत्ति 48:15, वह परमेश्वर धन्य हो जिसने मेरे जीवन भर मेरा पालन किया। याकूब के परिवार से हम क्या सीखते हैं? 1. गरीबी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को रद्द नहीं करती। 2. देरी का अर्थ इनकार नहीं होता। 3. परिवार की समस्याएं परमेश्वर की योजना नहीं रोकती। 4. एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता पूरे परिवार को उठा सकती है। 5. अंत में परमेश्वर का अनुग्रह सब कुछ आशीष में बदल देता है। याकूब के परिवार की कहानी हमें बताती है, गरीबी अंतिम अध्याय नहीं है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका अंत आशीष में ही होगा। अंत हमेशा आशीष में होता है। आज के वचन से हमने यह सत्य सीखा है कि सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि आपका परिवार भी 2026 में परमेश्वर के वचन के अनुसार आशीषित परिवार बन सकता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने याकूब के परिवार को बदला, वैसी ही कृपा, वैसा ही अनुग्रह और वैसी ही आशीष आज भी हर उस परिवार के लिए तैयार है जो उसके वचन पर भरोसा करता है। यदि आप भी याकूब के समान परिवार, संघर्ष से विजय की ओर, आंसुओं से आशीष की ओर और डर से प्रतिज्ञा की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज आप भी इस आशीष के भागीदार हैं। 2026 आपके परिवार के जीवन में नई शुरुआत, नई स्थिरता, आध्यात्मिक ऊंचाई और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ वर्ष बने। यही इच्छा परमेश्वर के हृदय में है। इसी विश्वास के साथ आज हम प्रार्थना में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज की प्रार्थना सेवकाई में हम अपने महान, जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जाते हैं। हमारी सारी आवश्यकताएं उसके चरणों में रखेंगे। हमारे जीवन के हर उत्तर के लिए धन्यवाद अर्पित करेंगे। हमारी जो कृपाएं हमने देखी और जो नहीं देख पाई, उन अनगिनत अनुग्रहों के लिए हम स्तुति करेंगे और अपनी कमजोरी, त्रुटि और पापों को नम्र हृदय से स्वीकार करते हुए क्षमा की याचना करेंगे। अब हम मनुष्य के सहारे पर नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हमारी आवाज़ से बड़ा उसका अनुग्रह है, हमारी समस्याओं से बड़ी उसकी सामर्थ्य है और हमारा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। आइए एक मन, एक विश्वास और एक आशा के साथ आज की प्रार्थना में सहभागी हों। परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन, हमारे परिवार और 2026 को आशीषित करेगा। अब हम प्रार्थना में प्रवेश करें और पिता को पुकारें। हे स्वर्गीय पिता, करुणामय परमेश्वर, दयालु, कृपालु, धैर्यवान और प्रेम से भरपूर प्रभु, आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हम अपनी धार्मिकता लेकर नहीं, अपनी योग्यता पर भरोसा करके नहीं, परंतु आपके अनुग्रह, दया और असीम प्रेम पर भरोसा रखते हुए आज आपके सामने आए हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी हर सांस, सब कुछ आपका ही वरदान है। पर आज हम नम्रता से स्वीकार करते हैं, धन, संपत्ति, उन्नति और सुरक्षित भविष्य की खोज में हमने कई बार आपके हृदय को दुखी किया है। हम दौड़े, हम व्यस्त रहे, पर कई बार प्रेम करना भूल गए। हे पवित्र पिता, हम स्वीकार करते हैं, हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार, लेन देन और निर्णयों के द्वारा यदि किसी का मन दुखा है, यदि किसी की आत्मा को चोट पहुंची है, यदि हमारे कारण किसी ने अपमान, पीड़ा या न्याय महसूस किया है, तो आज बिना लज्जा के हम आपके सामने कहते हैं, हम दोषी हैं प्रभु। इन सभी पापों के लिए हे पिता, हमें क्षमा कीजिए। हे न्यायी परंतु दयालु परमेश्वर, कई बार हमने धन को मनुष्य से ऊपर रखा, मुनाफे को प्रेम से आगे रखा, अपनी उन्नति को दूसरों के दुख से बड़ा समझा। जाने अनजाने अपने स्वार्थ के कारण हमने किसी का भरोसा तोड़ा, किसी के आंसुओं का कारण बने। हे क्षमाशील यीशु मसीह, आपने क्रूस पर लटकते हुए भी कहा, पिता इन्हें क्षमा करें। आज उसी क्षमा की धारा को हमारे परिवार पर बहा दीजिए। हमारे मन को शुद्ध कर दीजिए प्रभु।
हमारी स्मृति में बसे घमंड को, हमारे हृदय में छिपी कठोरता को, हमारी सोच में जड़ जमाए लोभ को अपने लहू से धो दीजिए। हे जीवन के स्वामी, यदि हमारे परिवार को याद करके किसी का मन भारी हो जाता है, यदि हमारा नाम सुनकर किसी के घाव फिर से हरे हो जाते हैं, तो आज हम आपके सामने रो रहे हैं प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हम स्वीकार करते हैं, धन स्वयं में बुरा नहीं है, पर धन के प्रति अंधा मोह हमें मार्ग से भटका ले गया। हमने आशीष के स्थान पर आशीष के स्रोत को ही भुला दिया। हे हमारे चरवाहे, आज फिर से हम आपकी ओर लौटते हैं। हमारी प्राथमिकताएं ठीक कर दीजिए, हमारे हृदय को नम्र बना दीजिए, हमारी वाणी में मधुरता, हमारे व्यवहार में करुणा, हमारे कार्य में ईमानदारी और हमारे परिवार में पवित्रता भर दीजिए। यदि संभव हो प्रभु, तो हमें उन लोगों के सामने क्षमा मांगने का साहस दीजिए जिनका मन हमने दुखाया है। जहाँ शब्द नहीं पहुँच पाते, वहाँ हमारे बदले हुए जीवन को गवाही बना दीजिए। हे शांति के राजा, हमारे परिवार को ऐसा परिवार बना दीजिए जहाँ धन से बड़ा प्रेम हो, मुनाफे से बड़ा न्याय हो और सफलता से बड़ा चरित्र हो। हम नहीं चाहते प्रभु दूसरों के आंसुओं पर बनी आशीष, हम नहीं चाहते दूसरों की पीड़ा पर खड़ी समृद्धि। हमें ऐसी आशीष दीजिए जो दूसरों को भी उठाए। हे सत्य के परमेश्वर, यदि हमारे परिवार में कोई पीढ़ीगत गलती, कोई गलत अभ्यास या कोई स्वार्थी सोच चल रही है, तो आज ही उसे यहीं रोक दीजिए। हम अपनी संतान को केवल धन ही नहीं, बल्कि धर्म, दया और ईमानदारी की विरासत देना चाहते हैं। हे अनुग्रह के पिता, आज से हमारे घर में आपका भय निवास करे। हमारी मेज़ पर केवल भोजन ही नहीं, धन्यवाद और संतोष भी बना रहे। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं समझते। आप पश्चाताप करने वाले हृदय को कभी अस्वीकार नहीं करते। इसलिए आज हम अपने परिवार की ओर से आपके चरणों में झुककर कहते हैं, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। हमें सही मार्ग पर चलना सिखा दीजिए। अब हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए प्रयोग हो। हमारा धन आपकी सेवा का साधन बने। हमारा परिवार दुनिया के लिए आशीष की नली बने। ये सभी प्रार्थनाएं, आंसू, पश्चाताप और आशा हम अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु, अपनी शांति के राजा यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और उच्च नाम में अर्पित करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता, अनुग्रह, दया और सत्य के प्रभु, आज हम नम्रता के साथ परंतु विश्वास से भरकर आपके पवित्र नाम की घोषणा करते हैं। आज हम घोषणा करते हैं, हमारे परिवार पर दोषारोपण नहीं, परंतु क्षमा और अनुग्रह की वर्षा हो रही है। जहां हमने जाने या अनजाने किसी का मन दुखाया है, आज वहां आपकी शांति बह रही है। हे शांति के राजा, हम घोषणा करते हैं, हमारे घर में झगड़ा नहीं, मेल मिलाप और प्रेम की आत्मा निवास करती है। हमारी वाणी अब घाव देने वाली नहीं, परंतु जीवन देने वाले वचनों से भरी हुई है। हे यहोवा यिरे, हमारे प्रबंध करने वाले परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी कमाई श्राप नहीं, आशीष का स्रोत बनेगी। दूसरों के आंसुओं पर नहीं, धार्मिकता पर खड़ी समृद्धि हमारा भाग होगी। हे यहोवा शालोम, हम घोषणा करते हैं, हमारे मन में अपराध बोध नहीं, परंतु शुद्ध विवेक और विश्राम होगा। हमारा हृदय लोभ से नहीं, संतोष और धन्यवाद से भरता जाएगा। हे जीवन के प्रभु, हम घोषणा करते हैं, हमारा अतीत हमें बांध कर नहीं रखेगा, हमारी गलतियां हमारा भविष्य नहीं लिखेंगी। आपके अनुग्रह से हमारी कहानी नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। हे धर्मी न्यायाधीश, हम घोषणा करते हैं, हमारा परिवार न्याय में चलेगा, हमारा व्यवसाय ईमानदारी पर खड़ा होगा। हमारा नाम सुनकर लोग भय नहीं, भरोसा महसूस करेंगे। हे पवित्र आत्मा, हम घोषणा करते हैं, हमारी सोच बदल रही है, हमारी प्राथमिकताएं ठीक हो रही हैं, हमारा चरित्र मसीही के समान बन रहा है। हम अपनी संतानों पर घोषणा करते हैं, वे श्राप के नहीं, प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी हैं। वे अंधकार में नहीं, ज्योति में चलेंगे। हे हमारे चरवाहे, हम घोषणा करते हैं, हमारा परिवार किसी भी अभाव में नहीं रहेगा, चाहे अधिक हो या कम। हम सदा संतुष्ट और धन्यवाद देने वाले रहेंगे। आज हम स्पष्ट घोषणा करते हैं,
हमारे घर में परमेश्वर का भय, मसीही का प्रेम और पवित्र आत्मा की अगुवाई सदैव बनी रहेगी। हमारा जीवन, हमारा धन, हमारा परिश्रम, सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रयोग होगा। ये सभी घोषणाएं हम भय से नहीं, विश्वास से करते हैं। मनुष्य के नाम में नहीं, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली, पवित्र और जीवित नाम में घोषणा करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता, हे आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अनुग्रह, दया और सत्य और प्रेम के स्रोत प्रभु, आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति में विश्वास, धन्यवाद और आशा से भरकर खड़े हैं। हे यहोवा हमारे परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हम ये घोषणा और प्रार्थना करते हैं, 2026 हमारे परिवार के लिए परिवर्तन, पुनः स्थापना और पूर्ण आशीष का वर्ष होगा। हे वचन के परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मेरी योजनाएं शांति की हैं, विनाश की नहीं। इसलिए आज हम विश्वास के साथ अपने परिवार पर घोषणा करते हैं, अब अनिश्चितता नहीं, एक स्थिर भविष्य खुल रहा है। हे यहोवा यिरेह, 2026 में हमारा परिवार आर्थिक अभाव में नहीं, आर्थिक प्रचुरता में चलेगा। ऋण नहीं, समाधान आएगा। हानि नहीं, वृद्धि होगी। हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे हाथों के काम को आप सफल बनाएंगे। हे यहोवा शालोम, हमारी शांति, जहाँ वर्षों से तनाव, भय और चिंता थी, वहाँ अब आपकी शांति निवास करे। 2026 में हमारा घर आंसुओं का घर नहीं, आनंद और विश्राम का घर बने। हे धर्मी न्यायाधीश, हम आपको पुकारते हैं। हमारे परिवार ने जो अन्याय, अपमान और दबाव सहा है, अब उसका अंत हो। जो द्वार मनुष्यों ने बंद किए, हे परमेश्वर, आप उन्हें खोल दीजिए। झूठे आरोप नहीं, सम्मान और प्रतिष्ठा हमारा भाग बने। हे जीवन के प्रभु, हम घोषणा करते हैं, 2026 में हमारा परिवार शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा। रोग नहीं, आरोग्यता, कमजोरी नहीं, सामर्थ्य, थकान नहीं, नई शक्ति हमारे शरीर और मन में बहेगी। हे पवित्र आत्मा, हमारी सोच को बदल दीजिए। गरीबी की मानसिकता नहीं, आशीष की सोच हमारे भीतर स्थापित कीजिए। हम छोटा सोचने वाले नहीं, परमेश्वर पर बड़ा भरोसा रखने वाला परिवार बने। हे हमारे चरवाहे, हम घोषणा करते हैं, 2026 में हमारा परिवार सामाजिक रूप से भी उठाया जाएगा। हमारा नाम बदनामी का नहीं, भरोसे और आदर का नाम होगा। हम जहाँ भी जाएंगे, हमारी उपस्थिति से शांति और आशा फैलेगी। हे प्रतिज्ञा पूरी करने वाले परमेश्वर, जैसे आपने याकूब के परिवार को अकाल से गोशेन की आशीष में पहुंचाया, जैसे आपने यूसुफ को दासत्व से शासन में उठाया, उसी प्रकार हमारे परिवार को भी गरीबी से समृद्धि की ओर आगे बढ़ाइए। हे अनुग्रह के पिता, 2026 में हमारा परिवार आत्मिक रूप से भी समृद्ध बने। प्रार्थना में दुर्बलता नहीं, गहरा संबंध बने। वचन के लिए भूख बढ़े। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल सकें। हम अपनी संतानों पर घोषणा करते हैं, वे श्राप के नहीं, प्रतिज्ञा की संतान है। उनका भविष्य अंधकार में नहीं, ज्योति में लिखा गया है। हे स्वर्गीय पिता, 2026 में हमारा परिवार पुरानी पीड़ादायक यादें नहीं, नई गवाहियाँ उठाए। परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, ये वाक्य हमारे मुख से सदैव निकलता रहे। हम घोषणा करते हैं, हमारे जीवन में रुकी हुई आशीषें अब खुल रही हैं। विलंबित प्रतिज्ञाएं अब पूरी हो रही हैं। हमारा समय परमेश्वर के समय से मेल खा रहा है। हे महिमा के राजा, हम अपना धन, अपना घर, अपनी सांसें और अपना भविष्य पूरी तरह आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम भय से नहीं, विश्वास से 2026 में प्रवेश करते हैं। आज के वचन के द्वारा हम ये अंतिम घोषणा करते हैं, 2026 हमारे परिवार के लिए गरीबी से समृद्धि, दुख से आनंद, अन्याय से न्याय और पीड़ा से महिमा में परिवर्तन का वर्ष होगा। हमारा परिवार शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा। रोग नहीं, आरोग्यता, कमजोरी नहीं, सामर्थ्य, थकान नहीं, नया बल हमारे शरीर और मन में बहता रहे। पवित्र आत्मा, हमारी सोच को बदल दीजिए।
गरीबी की मानसिकता नहीं, आशीष की सोच हमारे भीतर स्थापित कीजिए। हम छोटा सोचने वाला नहीं, परमेश्वर पर बड़ा भरोसा रखने वाला परिवार बने। हे हमारे चरवाहे, हम घोषणा करते हैं 2026 में हमारा परिवार सामाजिक रूप से भी उठाया जाएगा। हमारा नाम बदनामी का नहीं, भरोसे और आदर का नाम होगा। हम जहां भी जाएं वहां शांति और आशा फैले। प्रतिज्ञा पूरी करने वाले परमेश्वर, जिस प्रकार आपने याकूब के परिवार को अकाल से गोशेन की आशीष में पहुंचाया, जिस प्रकार यूसुफ को दासत्व से शासन तक उठाया, उसी प्रकार हमारे परिवार को भी गरीबी से समृद्धि की ओर आगे बढ़ाइए। अनुग्रह के पिता, 2026 में हमारा परिवार आध्यात्मिक रूप से भी धनी बने। प्रार्थना में कमजोरी नहीं, गहरा संबंध बने। वचन के लिए भूख बढ़े। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल सकें। हम अपने बच्चों पर घोषणा करते हैं, वे श्राप के नहीं, प्रतिज्ञा के संतान हैं। उनका भविष्य अंधकार में नहीं, ज्योति में लिखा गया है। स्वर्गीय पिता, 2026 में हमारा परिवार पुरानी पीड़ादायक यादें नहीं, नई गवाहियां उठाए। परमेश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, ये शब्द हमारे मुख में सदा बने रहें। हम घोषणा करते हैं, हमारे जीवन में रुकी हुई आशीषें अब खुल रही हैं। विलंबित प्रतिज्ञाएं अब पूरी हो रही हैं। हमारा समय परमेश्वर के समय से मेल खा रहा है। महिमा के राजा, हमारा धन, हमारा घर, हमारी सांस, हमारा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ 2026 में प्रवेश करते हैं। आज के वचन के द्वारा हम ये अंतिम घोषणा करते हैं, 2026 हमारे परिवार के लिए गरीबी से समृद्धि, दुख से आनंद, अन्याय से न्याय और पीड़ा से महिमा में परिवर्तन का वर्ष होगा। ये सभी प्रार्थनाएं और घोषणाएं हम अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता, अपनी आशा के केंद्र यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में चढ़ाते हैं। आमीन।